दोस्तों, हर एक युग में भगवान किसी ना किसी रूप में धर्म का उत्थान और अधर्म का विनाश हेतु इस संसार में धरावतरित होते हैं। भगवान के साथ साथ हर एक युग में कुछ ऐसे भी पुण्यात्मा जन्म लेते हैं जिनका नाम लोग भगवान के साथ ही लेते हैं। जैसे सतयुग में मार्कंड, कृपादल, गार्गव, स्वयंभू, नारद, त्रेतया में नल, नील, सुषेण, जामबान, सुग्रीव, अंगद, श्री हनुमान, द्वापर युग में दाम, सुदाम, श्रीवत्स, मधुमंगल आदि जन्म लिए थे। वैसे ही कलियुग में श्री जगन्नाथ भूमि उड़ीसा प्रदेश में 5 ऐसे दिग्गज भक्त पैदा हुए। दोस्तों, वे थे जसोवंत दास, अनंत दास, अच्युत दास, जगन्नाथ दास एवं बलराम दास। इन पंच सखाओं के बारे में उड़ीसा में एक मशहूर कहावत है, आगम भाव जाने जसोवंत, गार कटा मंत्र जाने अनंत, आग तनागत अच्युत भणे, बल रामदास तत्व बखाणे, भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ, पंच सखाए उत्कल महंत। आज हम उन्हीं पंच सखा में सबसे ज्येष्ठ बलराम दास जी के बारे में जानेंगे, जिस वीडियो को बनाने का अनुरोध हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु आशुतोष ओझा जी ने हमको किया था। खैर, शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, बलराम दास जी का जन्म 1470 में ओडिशा राज्य के पुरी जिले में हुआ था, पर अच्युतानंद जी के उदय कहानी में इनका जन्म 1484 बताया गया है। तभी डॉक्टर आर्तवल्लभ महांति के रचित बट अवकाश किताब में इनका जन्म 1472 बताया गया है। उनके पिता थे सोमनाथ महापात्र एवं उनके माता थी महामाया। दाढ़ियता भक्ति के अनुसार जात में ये थे करण, जो कि कायस्थ कुल से आते हैं, पर कुछ जगह उनको शूद्र भी कहा गया है, जो कि गलत है। उनके द्वारा रचित दांडी रामायण उड़ीसा में घर घर में प्रसिद्ध है। अंततः इनको उड़ीसा के वाल्मीकि कहा जाए तो भी मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं इनके जन्म के बारे में। अपने जीवन का बखान करते हुए उनके रचित गुप्त गीता में वो जो लिखे हैं, उनके अनुसार भगवान श्री कृष्णा अर्जुन से बोलते हैं, हे पार्थ, मेरे पोते अनिरुद्ध का अल्प आयु में ही स्वर्गवास हो जाएगा। जब कलियुग में मैं दारू ब्रह्म के रूप में पूजा जाऊंगा, तब कलिंग के राजा होंगे गजपति प्रताप रुद्रदेव एवं उनके एक पात्र सोमनाथ के घर पैदा होंगे अनिरुद्ध। माना जाता है अनिरुद्ध और कोई नहीं बल्कि बलराम दास थे। कहते हैं श्री जगन्नाथ जी के साथ वो साक्षात बात भी कर सकते थे। उनको सारा ज्ञान प्रभु श्री जगन्नाथ जी से मिलता था। वो लोगों को भगवत गीता की तात्विक अर्थ समझाते थे, जिसके कारण लोग उन्हें गोसाई बुलाते थे, जो कि उड़ीसा में एक बेहद सम्मानजनक शब्द माना जाता है। जिसके कारण वो कुछ ब्राह्मणों के निशान में आ गए और वो लोग फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव जी के पास। प्रणाम महाराज। अरे आइए आइए पंडित जी, और बताइए कैसे आना हुआ। महाराज, हमें आपसे कुछ बात करना था। जी बोलिए, क्या बात है। महाराज, एक बात बताइए, एक मयान में 2 तलवार रह सकता है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हो गया? तो कैसे एक ढोंगी बिना शास्त्र ज्ञान में पंडित बन बैठा है? मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहना ये चाहते हैं महाराज कि हमारे राज्य में एक मूर्ख जिसको गीता ज्ञान की तनिक भी ज्ञान नहीं, वो पंडित बन बैठा है। तो फिर आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? हम ये मदद चाहते हैं कि आप हमारे बीच गीता ज्ञान का चर्चा करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है, बुलाइए उनको, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर वो जीते तो वो हमारा शाही कभी बनेंगे, फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा। दोस्तों, हुआ भी वही। दोनों के बीच भगवत गीता का चर्चा हुआ, जिसमें बलराम दास विजयी रहे एवं उनको पंडित मानकर खुद गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव उनको पगड़ी पहनाए। दोस्तों, रथ यात्रा का समय था। बलराम दास भक्ति भाव में लीन होकर रथ के ऊपर चढ़ने वाले थे, तभी किसी ने उनको पीछे से पकड़ लिया। ओ भाई, कहां चल दिए? बलराम दास पीछे मुड़े तो उनके पीछे खड़े थे दैतापति सेवायत, जो कि प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के सेवक एवं अंगरक्षक होते हैं। वो सब बलराम जी का घोर अपमान करके
उनको रथ के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। दुख एवं क्रोध में बलराम दास समुद्र के किनारे चले गए। वो बोले, हे जगन्नाथ, अगर मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है तो आप मेरे रथ में अवश्य विराजेंगे। ये बोलकर बलराम दास समुद्र की बालू से 3 रथ बनाए। उधर श्री मंदिर के पास जब गजपति महाराज रथ पे झाड़ू लगा दिए तब रथ को खींचने का बारी आया। तब हजारों लोग मिलकर भी रथ को खींच नहीं पाए। फिर 50 हाथी बुलाकर इसके द्वारा रथ को खींचने का प्रयास किया गया, तब भी रथ टस से मस नहीं हुआ। सेवायत से लेकर राजा सब चिंतित थे। रात में गजपति महाराज को सपनादेश हुआ कि मैं नंदीघोष रथ त्याग करके मेरे भक्त बलराम दास के बाली रथ को जा रहा हूं। गजपति महाराज का नींद अचानक खुल गया। वे अपने पात्र मंत्री एवं सेवायतों को साथ में लिए सुबह सुबह जा पहुंचे समुद्र के किनारे। वे देखे कि बलराम दास बालू के रथ के आगे भोग लगा रहे हैं एवं वो भोग अचानक गायब भी हो रहा है। सब एक साथ बोल पड़े, धन्य बलराम दास, धन्य आपकी भक्ति। आप दया पूर्वक वहां रथ पे चलिए, क्योंकि श्री बलराम, श्री जगन्नाथ एवं माता सुभद्रा वहां रथ त्याग करके आपके इस 3 रथ में आ गए हैं। सब मिलकर बलराम दास एवं भगवान श्री जगन्नाथ को माफी मांगे। फिर जाकर रथ यात्रा का कार्यक्रम आरंभ हो पाया। दोस्तों, ये थी कथा भक्त शिरोमणि बलराम दास जी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। खैर, चलता हूं और मिलता हूं सत्य संधान सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।